नमस्ते। निर्मला ग्लोबल एकेडमी के इस शानदार एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनाटॉमिकल डिस्कवरी टूर पर चलने वाले हैं। मतलब हम विज्ञान की उन भारी भरकम किताबों से निकलकर सीधे हमारे खाने की थाली तक का सफर तय करेंगे। आज का हमारा विषय है पौधों के अलग अलग भाग और भोजन के रूप में पशु उत्पाद। पूरी एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद ना आपके खाने को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। तो चलिए फटाफट आज के एजेंडा पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात होगी आवर डेली फूड वैरायटी की। फिर हम बेसिक प्लांट एनाटॉमी और एडिबल प्लांट पार्ट्स को डिकोड करेंगे। इसके बाद मल्टी यूज प्लांट्स, एक बहुत ही क्रिटिकल सेफ्टी कॉशन, और अंत में एनिमल प्रोडक्ट्स पर बात करेंगे। बस यही है आज का पूरा रोड मैप। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, आवर डेली फूड वैरायटी। आइए देखते हैं कि बायोलॉजी का हमारी रोजमर्रा की भूख से क्या कनेक्शन है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर आपको रोज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में सिर्फ और सिर्फ आलू ही खाने को मिले। सुबह आलू का पराठा, दोपहर में आलू की सब्जी और रात में भी आलू। मतलब कोई भी बोर हो जाएगा, है ना। खाना बोरिंग ना लगे, इसीलिए तो वैरायटी जरूरी है। लेकिन इसका एक बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक रीजन भी है। अलग अलग तरह के खाने से हमें अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिशन मिलता है। इसीलिए हमारी थाली में अलग अलग सब्जियों और अनाजों का होना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब इस शानदार वैरायटी के पीछे जो पूरी बायोलॉजिकल साइंस है ना, उसे समझते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, बेसिक प्लांट एनाटॉमी। देखिए, अगर हम बेसिक्स की बात करें तो एक पौधे को हम मेनली दो बड़े सिस्टम्स में बांट सकते हैं। पहला है रूट सिस्टम और दूसरा है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम वो हिस्सा है जो मिट्टी के नीचे एकदम छिपकर बढ़ता है, और वहीं शूट सिस्टम वो हिस्सा है जो जमीन के ऊपर फलता फूलता है, जो हमें दिखाई देता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि हमारा खाना इन दोनों ही हिस्सों से आता है। अब रूट सिस्टम के अंदर भी एक बड़ा ही दिलचस्प अंतर होता है। मिट्टी के नीचे जो मुख्य जड़ सबसे पहले जाती है ना, उसे प्राइमरी रूट कहते हैं। ये पौधे की शुरुआती ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिशन देती है। फिर जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है, इस प्राइमरी रूट से छोटी छोटी कई और जड़ें निकलने लगती हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। इनका काम है मिट्टी को बिल्कुल मजबूती से जकड़कर रखना, ताकि पौधा एकदम सीधा खड़ा रह सके। चलिए अब जमीन के ऊपर आते हैं, यानी हमारे शूट सिस्टम पर। इसमें सबसे अट्रैक्टिव हिस्सा होता है फूल, जो पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और यही फूल आगे चलकर फल यानी फ्रूट में बदल जाता है, जिसके अंदर बीज छिपे होते हैं। इन सब को सपोर्ट करता है स्टेम, यानी पौधे का तना। और फिर आती हैं पत्तियां। आपको पता है, पत्तियां असल में पौधे का अपना पर्सनल किचन होती है। जी हाँ, इनमें जो क्लोरोफिल और स्टोमेटा होता है ना, उसी की मदद से पौधे अपना खाना बनाते हैं और गैसों का एक्सचेंज करते हैं। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन टर्म्स बिल्कुल याद रखिएगा, नोड्स, इंटरनोड्स और बड्स। तने पर वो पॉइंट जहां से कोई नई पत्ती या ब्रांच निकलती है, उसे नोड कहते हैं। दो नोड्स के बीच का जो गैप है वो इंटरनोड कहलाता है। और बड वो छोटी सी शुरुआती संरचना है जहां से कोई भी नई ग्रोथ शुरू होती है, चाहे वो कोई नई पत्ती हो या फिर फूल। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एक्सप्लोरिंग एडिबल प्लांट पार्ट्स। चलिए इस पूरी एनाटॉमी को सीधा अपनी रसोई से जोड़कर देखते हैं। यहाँ कुछ चीजें सच में आपको चौंका देंगी। बायोलॉजिकली हम पौधे के बीज भी खाते हैं, जैसे सोयाबीन या इडली सांबर वाली मेथी। जड़ें भी खाई जाती हैं, जैसे मूली और गाजर। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है? आलू, प्याज और लहसुन। हमें लगता है कि जमीन के नीचे हैं तो जड़ें होंगी, राइट? लेकिन नहीं, ये जड़ नहीं बल्कि अंडरग्राउंड स्टेम यानी तने होते हैं। इसी तरह हम पालक के रूप में पत्तियां खाते हैं और फूल गोभी के रूप में पौधे का फूल। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से फील करने के लिए आइए एक कॉमन डिश को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। मान लीजिए आज घर में बैंगन की सब्जी बनी है। अब सोचिए, बैंगन पौधे का कौन सा हिस्सा है? ये एक फल है जो पौधे के उस पर्पल रंग के फूल से बनता है। इसमें जो तीखी मिर्च डलती है ना, साइंटिफिकली वो भी एक फल ही है। और जिस तेल में ये सब्जी पक रही है, चाहे वो सरसों का हो या सोयाबीन का, वो सीधे पौधे के बीजों से निकाला जाता है। इसी तरह रोज वाली दाल का भी एनालिसिस करते हैं। हम जो तुअर दाल खाते हैं वो असल में बीज हैं। उसमें डलने वाली वो खूबसूरत पीले रंग की हल्दी जो मेडिसिन का भी काम करती है, वो जमीन के नीचे उगने वाला तना है। और तड़के में जो जीरा हम डालते हैं वो बायोलॉजिकली एक फल होता है ना? ये एकदम माइंड ब्लोइंग। सेक्शन 4, प्लांट्स विद मल्टीपल एडिबल पार्ट्स।
अब हम बात करेंगे नेचर के कुछ असली सुपर प्लांट्स की। केले के पौधे को ही ले लीजिए। ये पौधा इतना ज्यादा रिसोर्सफुल है कि क्या कहें। इसके फल को तो हम कच्चे या पके केले के रूप में खाते ही हैं, लेकिन आपको पता है इसके स्टेम यानी तने की भी बहुत बढ़िया सब्जी बनती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके फूल का इस्तेमाल भी कई तरह की डिशेस बनाने में होता है। मतलब एक पौधा और 3 अलग-अलग खाने योग्य हिस्से। और सिर्फ केला ही नहीं, सरसों और कद्दू भी इसी वीआईपी कैटेगरी में आते हैं। सरसों के बीजों से हमें तेल मिलता है और उसकी पत्तियों से सर्दियों वाला सरसों का साग बनता है। वहीं कद्दू के पौधे में कद्दू खुद एक बड़ा सा फल है जिसे हम खाते हैं, लेकिन साथ ही कद्दू के फूलों को भी पकाया और खाया जाता है। ये साबित करता है कि एक पौधे का मतलब सिर्फ एक ही तरह का खाना नहीं होता। सेक्शन 5। इतनी सारी स्वादिष्ट बातों के बीच अब एक बहुत ही सीरियस और क्रिटिकल सेफ्टी वार्निंग देना जरूरी है। देखिए, ये रूल बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कभी भी किसी भी अनजान पौधे को महज ये चेक करने के लिए मत चखिएगा कि वो खाने लायक है या नहीं। नेचर में हर पौधा हमारे शरीर के लिए नहीं बना है। कुछ पौधे इतने जहरीले हो सकते हैं कि वो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बिना किसी एक्सपर्ट या बड़े की सलाह के रास्ते में दिखने वाली किसी भी रैंडम पत्ती या फल को टेस्ट करना बिल्कुल मना है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 6 पर, फूड फ्रॉम एनिमल सोर्सेस। अपनी डाइट का स्पेक्ट्रम कंप्लीट करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ प्लांट्स की बात की, लेकिन सच तो ये है कि जानवर भी हमारे भोजन का एक बहुत बहुत बड़ा स्रोत हैं। पोल्ट्री फार्म और पशुपालन से हमें हमारी डाइट का दूसरा बड़ा हिस्सा मिलता है, चाहे वो दूध हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हों, अंडे हों या फिर मीट और पोल्ट्री। ये सब मिलकर हमारे भोजन की वैरायटी को पूरा करते हैं और हमें वो बैलेंस न्यूट्रिशन देते हैं जो हमारे शरीर को फिट रखने के लिए चाहिए। और इसी के साथ हम आते हैं आज के कंक्लूजन पर। आज के इस एक्सप्लेनर से ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि नेचर ने हमारे लिए फूड का कितना शानदार सिस्टम बनाया है। अब जाने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा चैलेंज है। अगली बार जब भी आपके सामने खाने की थाली आए तो उसे ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा, इसमें पौधे के कौन कौन से बायोलॉजिकल पार्ट्स छिपे हैं। क्या आप कोई जड़ खा रहे हैं या कोई तना? जब आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे ना, तो साइंस और भी मजेदार लगने लगेगी। निर्मला ग्लोबल एकेडमी के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और अपने आसपास एक्सप्लोर करते रहिए।